Class 4 English NCERT book Marigold Unit 1 poem Wake Up। ओके सो क्लास आपकी जो पोयम है वेकअप उसके सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। पहला है लवली। लवली का मतलब होता है प्यारा। बजिंग मतलब गूंज या फिर भिनभिनाहट। स्लीपी हेड, स्लीपी हेड यानी कि सोया हुआ। टाइनीएस्ट सबसे नन्हा या सबसे छोटा। wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. उठो उठो, कितना प्यारा दिन है देखो। ओ प्लीज उठो, बाहर आओ और खेलो। सारे पंछी पेड़ों में गा रहे हैं और तुम यहाँ पर मधुमक्खियों के भिनभिनाने की भी आवाज सुन सकते हो। Wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. उठो उठो, जल्दी उठो, देखो कितना प्यारा दिन है। ओ प्लीज जल्दी उठो, बाहर आओ और खेलो। बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत देर हो गई है, तो जल्दी उठो और अपने सोए हुए सिर को जल्दी से उठाओ। Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken chip chip. Wake up. मुंह धो लो, जल्दी से नहा लो, अच्छे कपड़े पहन लो और बाहर आ जाओ। हर कोई उठ गया है और इसी बारे में सोच रहा है। गाय, घोड़े, बतख और भेड़ और सबसे नन्हा सा जो चिकन है वो भी चिप चिप कर रहा है, वो सब उठ गए हैं। तो बच्चों ये जो कविता है, ये जो पोयम है, ये क्या किस बारे में है? हर दिन जल्दी उठने के बारे में। जो पोएट है वो हमें बताना चाहता है कि हमें हर दिन जल्दी उठना चाहिए सुबह और उगते हुए सूरज को देखना चाहिए कि वो कितना सुंदर लगता है ना। और हमें इसमें और क्या बताया गया है कि सुबह उठने पर जो व्यक्ति है उसके मतलब हर व्यक्ति को पेड़ के जो खिले हुए पत्ते हैं उन्हें देखना चाहिए। उन पे जो पक्षी बैठे हैं वो कैसे चहचहा रहे हैं, मधुमक्खियां कैसे भिन भिन आ रही हैं, तो वो सब हमको देखना चाहिए। वो सब बहुत अच्छा लगता है देखते हुए, हम जब हम सुबह सुबह उठ के जल्दी देखते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि बच्चों को जल्दी उठना और उस प्यारे से दिन का आनंद लेना चाहिए और बाहर आकर हमें धूप में भी खेलना चाहिए। जो पोइट हैं वो सभी बच्चों से कहते हैं कि वो जल्दी से नहा ले, जल्दी उठकर और कपड़े पहन ले और बाहर आ जाए, क्योंकि सुबह सभी लोग उठ चुके हैं और पूरी तरीके से बिल्कुल फिट हैं। यहाँ पर वहां पर घोड़े, गाय, बत्तख, भेड़, यहाँ तक कि जो मुर्गियां हैं वो भी जाग गई हैं और क्या कर रही हैं? चिल्ला रही हैं, अपना मतलब अपने साउंड में चहचहा रहे हैं वो भी। तो हमें इस पोयम से क्या पता चलता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हम इस पोयम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला है रीडिंग इज फन। व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? मतलब सुबह जो भी पक्षी हैं, जो बर्ड्स है, जो चिड़िया, वो एक दूसरे से क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? तो हम आप इसमें क्या लिखोगे? आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। शायद जो बर्ड्स हैं वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहती होंगी। हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन उठ चुका है? बर्ड्स, बीज, काउस, हॉर्सेस, डक्स, sheep and chickens are already awake. Which creatures wake up in the morning before the child does? कौन से creatures हैं जो बच्चों से पहले ही मॉर्निंग में उठ गए हैं? Birds, bees, cows, horses, ducks, sheep, chicken wake up in the morning before the child does. अब आप यहाँ पे देखो, से अलाउड में आपको एक और पोयम दी गई है छोटी सी। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर। बेटी ने खरीदा अ बिट ऑफ बटर, ठीक है। बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट was
बिटर, वो कड़वा था जो उसने मक्खन खरीदा। सो बेटी बॉट सम बेटर बटर, तो बेटी ने कुछ अच्छा, बेटर मक्खन बटर खरीदा, टू मेक द बिटर बटर बेटर, ताकि वो कड़वा बटर बेटर लग सके। ओके, अब यहाँ पे आपको दिया है, लेट्स राइट। फर्स्ट है, कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग और बट, एंड और बट को आपको यूज करना है। अब पहला सेंटेंस आपको दे रखा है, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल एंड आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, तो इसमें आप क्या लगाओगे? ये एक ही पर्सन की बात है ना, वो आप खुद के लिए कह रहा है कि इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, अब स्कूल के लिए उठ जाना चाहिए, बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, लेकिन मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इसमें आप यूज करोगे किसका? बट, यानी लेकिन। शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शीला ने अपने बर्थडे के लिए कुछ चॉकलेट्स खरीदे। शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, ठीक है, उसने कुछ क्लोथ्स भी खरीदे। तो वो क्या कर रही है? उसने चीजें खरीदी हैं, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? और, ठीक है, और यानी एंड। तो इसमें आप लिखोगे शीला गॉट सम चॉकलेट्स, ठीक है, एंड न्यू क्लोथ्स, उसने कुछ चॉकलेट्स खरीदी और क्या खरीदा? न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे, ठीक है, एक ही ओकेजन के लिए उसने खरीदा है। नेक्स्ट है, एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप, सब लोग सो गए हैं। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, अब इसने क्या लिखा है कि सब लोग तो सो गए हैं, लेकिन, तो लेकिन के लिए क्या यूज करेंगे? बट। तो आप इसमें लिखोगे एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, लेकिन मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ। राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेल रहा है, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, मतलब राजू क्रिकेट खेलता है और साथ ही साथ वो हॉकी भी खेलता है ना। तो और दो गेम है, तो क्या लगाएंगे? एंड। तो इसमें आप लिखोगे राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है, राजू क्रिकेट और हॉकी खेलता है। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो, अब पहला एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है, ठीक है, टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, तो बिग का क्या होगा? बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपीएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको यहाँ डैश दे रखा है, यहाँ पे है लवलियर और लवलीएस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? लवली। नेक्स्ट है आगे, लेटर आपको दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेट, लेटर, लेटेस्ट, राउंड, राउंडर और राउंडेस्ट। बच्चों लास्ट वाले उसमें फॉर्म में आपको क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म होती है उसमें आपको ई एस टी का यूज करना होता है और यहाँ पे आपको ई आर का, ठीक है। तो स्मॉल, स्मॉल का क्या हो जाएगा? स्मॉल लिखा और ई आर लगाया, स्मॉलर, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल और ई एस टी, तो क्या बन गया? स्मॉलेस्ट। गुड, गुड का हम क्या लिखेंगे? बेटर, मतलब गुड माने अच्छा, बेटर उससे थोड़ा और बेटर, है ना, अच्छे से थोड़ा और बेटर, और एकदम बेस्ट, सबसे अच्छा। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.